गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये मेरा शनिवार का ब्लॉग है। सुबह सुबह के 5 बजे का टाइम है, तो मैं टहलाने ले गई थी रानी को। और सुबह सुबह ना बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है। 2 दिन से बारिश भी हुई है, तो इसी वजह से थोड़ा सा सुबह ना मॉर्निंग में ठंडा भी हो गया है, तो अच्छा भी लगता है। और अब हम लगा लेते हैं झाड़ू। तो ये मेरी रानी ना पीछे पीछे लगातार लगी रहती हैं, आगे पीछे। मेरा कोई भी काम है ऐसे ही जाता है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत ही ज़्यादा डर जा रहा है, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है मेरा चैनल बिल्कुल ग्रो ही नहीं हो पाया है। क्योंकि मैंने भी जब से मेरा ऑपरेशन हुआ ना, मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दिया। कोई भी हो ही नहीं पा रहा था। फिर मेरा क्या हो गया, वीडियो डालना जो आदत है ना, वो बहुत ही ख़राब हो गई। आदत क्या, मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और पहले मेरा ब्लॉग जा रहा था, तो मुझे कुछ ना कुछ समझ में तो आ ही रहा था कि हाँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से एंड करूँ। तो ये सब मुझे आता था। और ब्लॉग भी अब बनाना भूल ही गई हूँ, 1 साल में भूल गई हूँ। तो वही है कि थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, और मैं चैनल को डेड नहीं होना देना चाह रही हूँ। और फिलहाल मैं जो है आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, आप जानते हैं सुबह का टाइम है, हर लेडीज़ का यही होता है कि बच्चों का नाश्ता चाय है वो बनाना होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और साथ में देखती जा रही हूँ मेरा कैमरा सही है कि नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आलू और पराठे की सब्ज़ी बना दूँगी बच्चों को। हमारे यहाँ आलू के पराठे हो या आलू सूखे आलू और पराठे या पूड़ी, तो ये हमारे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। नाश्ते में यही पसंद है, तो बच्चों को यही हम बना देते हैं। और छोटा बेटा है, वो जाएगा स्कूल, तो उसके लिए लंच भी पैक करेंगे। तो फटाफट यही कहते हैं। सुबह 5 बजे उठती हूँ, और उठने के बाद मैं थोड़ा सा टहलती हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है टहलने में, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में ना, बाहर की हवा खाओ और शुद्ध हवा, तो ये अच्छा लगता है। और साथ में जब से मेरी यहाँ रानी आई है, तब से थोड़ा बहुत और भी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो मेरा साथ देती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई, तैयार हो गई। तो हम चाय बनाए, क्योंकि जो उठेंगे और वो चाय पीते जाएंगे। तो सुबह सुबह ना यही होता है। और मैं अब जा रही हूँ अपनी दवा खाने, जो थायराइड की दवा है वो खा लेती हूँ। और ये मेरे पीछे लगी रहती है, लगातार लगी रहती हैं। और इनकी आदत है ना, कुछ नहीं खाती हैं, दूध, सिर्फ दूध दूध दूध, और कुछ भी नहीं। तो ये दुबली बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये आगे चल के खाएंगे, पर इनकी आदत डालो हर चीज़ खाने की। तो इनको हम आदत डालते हैं, पर ये खाते ही नहीं है, सिर्फ दूध के सिवाय। तो यही है। तो बस यहाँ पे मैं थायराइड की दवा है वो खा लेती हूँ। बड़ा बेटा है वो टहलने गया है, और मझला बेटा है वो गया है कोचिंग के लिए। छोटा बेटा है वो सो रहे हैं। वो तो अपने टाइम से उठेंगे, स्कूल के लिए तैयार होंगे, नहा धोआ के तैयार होंगे। बस चलो, मेरा उनका चाय नाश्ता तैयार हो गया। चाय तो बनी गई है, नाश्ता तैयार होगा। पर ये ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है ना, तो मैं नीचे नहीं उतार, मैं वहीं पे डाल दिया है और उसको दे दिया है उसका जो खेलने कूदने वाला। बस ये चाहती है कि मेरे साथ खेलो कूदो, बस यही चाहती है। बस दिन भर यही चाहती है, मेरे आगे पीछे तो ये घूमती ही रहती है बस। और मुझे भी अच्छा लगता है जब से ये आई है। मेरा जो हेवन है, जो पहले वाला डॉगी है, वो तो बिल्कुल सुस्त पड़ा रहता है। वो कोई भी वो गुर्राता भी रहता है, पता नहीं क्या हो गया, उसकी आदत हो गई है बहुत ख़राब। आपको हम दिखाते हैं। ये अब बिल्कुल शांत बैठा रहता है। ये मतलब शुरू से ही शांत है। और यहाँ पे चल रहा है भजन। मेरा डेग है, मेरा साउंड जो था वो थोड़ा सा उसमें जो चार्ज करने वाला वो टूट गया है, तो उसको भी दिखाना है, क्योंकि मुझे सुबह शाम भजन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब हम आलू को छौंक देते हैं फटाफट, क्योंकि बज गए थे 6:30। तो जल्दी से, क्योंकि 8 बजे जाएंगे। हस्बैंड जी हैं वो काम पर निकल जाते हैं, उनको तो पैकिंग नहीं करने होती, दोपहर को खाने आते हैं। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा चैनल है आगे ग्रो हो सके। क्योंकि 1 साल तो मेरा बिल्कुल बेकार ही गया है, तो जो है सो गया है।
जैसे कोई बात नहीं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरी अर्निंग हो चुकी है, मेरा मुझे पैसा मिल चुका है क्या नहीं। तो देखो यहाँ पे हम नहीं बताएँगे, क्योंकि हम बताएँगे ना तो मेरे लोग बहुत लोग जलने वाले हैं। वो सोचेंगे कि हाँ, इनका पैसा, वैसे भी कहते हैं इनका पैसा बहुत आता है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। तो जितने यूट्यूबर हैं, जितने हैं, वो समझ सकते हैं, है ना? तो यहाँ नहीं बताते, बस ये है कि मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए, एंजॉय कीजिए। और कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ। मैं हर बार जब मैं वीडियो डालती हूँ तो मैं यही कहती रहती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ फूल तोड़ने। तो यहाँ पे ना मुझे फूल मिल जाते हैं। अब मेरे गार्डन में छत पे इतने फूल मिल जाते हैं पूजा के लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कभी कभी होता था कि जब मेरे फूल नहीं मिलते थे तो ऐसे ही पूजा करनी पड़ती। अब फूल मुझे मिल जाते हैं। मेरा गुड़हल का है, वो भी तैयार हो गया है। तो मुझे वहाँ तो मतलब गुड़हल तो मुझे पूरा साल हो गया है फूल देते हुए। मुझे फूल 2-3-4 दे ही देता है। और देखिए हमारे यहाँ का व्यू, और सुबह सुबह हल्की सी धूप निकल आई है, मौसम फिर भी बेकार है। ये देखिए धूप, इतना तो फूल मेरे निकल ही आता है पूजा के लिए, तो आराम से पूजा कर लेती हूँ। तो वही है कि कैमरा करना, सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इधर से उधर, और भूल भी जाती हूँ किधर क्या करूँ। तो आ गया है बड़ा बेटा घूमने के लिए। और दरवाज़ा में वैसे खुला रखती हूँ, दरवाज़ा में बंद करके रखती हूँ इनके इस चक्कर में, क्योंकि ये बाहर निकल जाती हैं। तो ये पता, चींटा बहुत पसंद करती है, चींटा बहुत खाती है, तो इसी वजह से इसको हम अंदर रखते हैं और बाहर। हाँ, ये है कि लेटरिन बाथरूम बाहर ही जाती है। ये है कि इसकी आदत इतनी अच्छी हो गई, मेरे दोनों डॉगी के बहुत अच्छी आदत है, बाहर ही खेत में जाते हैं लेटरिन बाथरूम के लिए। ये मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी आदत डाल रखी है दोनों बच्चों को मैंने आदत डाल रखी है, तो इसको भी मैंने डाल दिया। और ये आ जाती है महारानी, मेरी गाय माता, ये सुबह सुबह आ जाती है और बहुत ज़्यादा ये अंदर तक कमरे में घुस जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रोटियाँ थी नहीं, रोटी मैं खिला चुकी हूँ, रोटी खिला चुकी हूँ एक, जो लास्ट में बचती है रोटी वो मैंने इनको खिला दिया था। और मतलब जो चोकर होती वो हमने डाल दिया। और यहाँ पे हमारी जो पूजा पाठ है वो हो चुका है। आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। और बस माता रानी और जितने मेरे देवी देवता हैं सब आप सभी के आशीर्वाद बनाए रखे, सब लोग खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो यहाँ पे अब हम पराठे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम पराठे बना देते हैं। ये बच्चे तो चले गए थे, सभी लोग चले गए थे तो पूजा पाठ, क्योंकि अब मैं यहाँ पराठे बना देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है खाटू श्याम बाबा मंदिर। तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। देखिए खाटू श्याम बाबा मंदिर बहुत छोटा सा है मंदिर, पर इतना है कि इनकी कृपा से जब आरती होती है ना तो 100 से 150 आदमी इसमें 200 आराम से आ जाता है। और ये नहीं, वो पंडित जी भी कहते हैं पता नहीं कितना इनकी, मतलब कहते हैं इनकी इतनी शक्ति है कि ये छोटा सा मंदिर इतना बड़ा हो जाता है उस समय कि पता नहीं चलता है कितना इंसान आ गया है। और ये है ना नीम के पेड़ ना, मेरे यहाँ इधर का कहीं कहीं नीम का पेड़ दिखाई नहीं था, आसपास बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। तो ये नीम का पेड़ वहाँ से मुझे छोटे छोटे पौधे मिल गए थे, नीचे लगे हुए थे, बीज गिरा हुआ होगा तो लगे थे, तो मैंने उखाड़ लाए हैं और ये खेत में लगवा देंगे। और तब तक मैंने सोचा यहीं पे लगा देते हैं जहाँ तहाँ, और फिर बाद को जब है सामने खेत में लगा देंगे। तो ये है आराम से नीम मुझे मिल जाएगा, क्योंकि कभी कभी नीम की ज़रूरत होती है तो मिलती नहीं है, ढूंढने से नहीं मिलती है। पूजा पाठ में नीम की ज़रूरत होती है, कभी कभी है मतलब किसी चीज़ और मतलब दाना फुंसी होती है उसमें लगाने के लिए ज़रूरत होती है। तो जहाँ तक मैंने 3-4 लाए थे तो मैंने जहाँ तहाँ लगा दिया है, और जब मौका मिलेगा तो खेत में लगा देंगे। जिनकी जगह है उन्हीं को दे देंगे, वो लगा देंगे। तो चलिए अभी तो आया नहीं है, तो तब पहले मैंने सोचा मिट्टी में गड़ा देते हैं, फिर हम इनको दे देंगे तो लगा देंगे। तो ये रहेगा कि जहाँ नीम का पेड़ होता है वहाँ पे अच्छा भी रहता है और माता रानी का वास भी रहता है। कहते हैं ना कि नीम के पेड़ के नीचे माता रानी का वास भी रहता है, तो वहाँ पे शुद्धता भी रहती है और जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और जो हवा होती है, जो हम लोग हवा लेते हैं वो भी बहुत अच्छी शुद्ध होकर आती है। तो नीम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गांव में क्या होता था कि गांव में हर घर के पास एक नीम का पेड़ ज़रूर लगाते थे पहले के लोग। अभी भी हमारे ससुराल में एक नीम का पेड़ था, मेरे मायके में था नीम का पेड़, और हमारे ननिहाल में भी नीम का पेड़ लगा रहता था दरवाजे के पास। तो अब तो मेरे ससुराल में रह भी नहीं गया, अब तो मायके में भी नहीं रह गया है। तो यहाँ पे अब हम बना रहे हैं रसमलाई, तो सोचा चलो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं मीठा मीठा कुछ बना के। तो यहाँ पे हैं जो मैंने फ्रूट्स हैं वो मैंने काट लिया है, उधर मैंने कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया है उसको मैंने पकाने के लिए। और ये है मलाई में हमने
डाल दिया है मिल्क मेड। तो मुझे चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो सोचा चलो आप सभी के साथ ये भी रेसिपी है ना, आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। तो कभी कभी मीठा हो जाता है घर में। और ये है, थोड़ा सा दूध ले लिया है, कस्टर्ड पाउडर ले लिया है, 1 से 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो दूध हमारा, जो मिल्क है, जो कढ़ाई में दूध उबल रहा है, वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा और गाढ़ा भी हो जाएगा। तो और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो बार बार मुझे यहाँ पे कैमरा सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हल्के हल्के मैं कस्टर्ड डालूँगी, ताकि यह लगे मतलब एकदम से ये घुल जाए। तो ना, तो धीरे धीरे अब एकदम से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। गाढ़ा भी दूध कर देता है, फ्लेवर भी इसका दूध बहुत अच्छा आता है। तो दूध जो चाय, उधर दूध भी उबल गया है और इधर है पैकेट वाला मैंने डाला है दूध। और अब हम मिलाएंगे मिल्क मेड को खूब अच्छे से। और ब्रेड का बनाऊंगी, और आप सभी लोग आ जाइए, खा लीजिए आके। और उसको हम मिल्क मेड डाल देते हैं, तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती, मीठा वैसे भी होता है मिल्क मेड। और बहुत अच्छे से इसको हम घोलेंगे, ताकि इसमें ब्रेड है ना, ब्रेड में अच्छे से लग सके। तो यहाँ पे देखते हैं, तो वो देखिए धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगा है हमारा जो दूध है। धीरे धीरे धीमी आंच में रख दिया है, गाढ़ा भी होने लगा है। तो और अब हम इसको ब्रेड को हम निकाल लेते हैं। और कभी कभी मीठा बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और मेरा मन ही नहीं करता, बाहर से मंगा लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट्स जो वगैरह है, आधा मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा बचा के रखा है, बाद को डालूँगी। तो ये देखिए हल्के फ्लेम में गैस हमारी जल रही है। और अब हमने ब्रेड निकाल लिया है। ये देखिए, ये गिलास है ना, इससे क्या होगा कि गोल है बिल्कुल ब्रेड निकलेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से। और जो ये है बाकी बचा है, चाहे अपने डॉगी को खिला देंगे, हेवन और रानी को दूध में मिला के। और ये देखिए इतने सारे निकल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये मैंने बाउल ले लिया है, और अब हम इसमें जो मिल्क मेड और मलाई में मिक्स किया था, वो हम लगा देंगे और लगा के रख देंगे। तो क्योंकि संडे को हमारे यहाँ मतलब श्राद्ध खिलाऊंगी अपने ननद नंदोई के, तो सभी लोग आएंगे। तो सोचा चलो मीठा यही बना देते हैं, खाने में सबको हम खिला देंगे। तो आप सभी लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और ये तो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। जैसे मार्केट के हिसाब से तो नहीं, मार्केट में मैंने इतनी स्वादिष्ट, कहीं कहीं तो इतनी स्वादिष्ट नहीं रसमलाई मिलती है। तो बस ये है कि अपने घर बनाओ, एंजॉय कीजिए। अपने घर में भी छोटी मोटी चीज़ें बन सकती हैं अगर कोशिश कीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बाउल में हमने कर दिया है। अब रख देंगे हम, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम फ्रूट्स डाल देंगे और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। तो ये है ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। तो आ जाइए जी आप सभी लोग। और लड्डू गोपाल को हम रख देते हैं, उनको